हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो क्लास 11 की मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे एंड हमने एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड इक्वल सेट हमने पढ़े थे। ठीक है, एंड बुक के एग्जांपल किए थे। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट का एग्जाम्पल बताना है। तो देखिए नल सेट क्या होता है, जिस सेट के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं आता, खाली होता है, वो होते हैं हमारे नल सेट। ठीक है, तो देखिए पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होते हैं। ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1 3 5 7, ठीक है, 9 11 एंड ऐसे इंफिनिटी तक जाते हैं। तो क्या ये देखिए 2 से डिविजिबल है? ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो मतलब इस सेट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आने वाली। ठीक है, ये सेट क्या है, खाली होगा, तो ये हो जाएगा हमारा नल सेट। ठीक है, ऐसे ही सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो देखिए इवन प्राइम नंबर्स का सेट में आता है 2। सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है हमारा 2। तो ये हमारा नल सेट नहीं है। ठीक है, ये हमारा नल सेट है क्योंकि सेट के अंदर क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट है देखिए एक्स। एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड ऐसे ही कहाँ इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, किन वैल्यूज के लिए लाई करेगा, इन वैल्यूज के लिए। एक्स की वैल्यू जो है 5 से छोटी होगी एंड 7 से क्या है, बड़ी होगी। अब ये देखिए वही बात कह रहा है कि ये रहा 7 एंड ये रहा 5। एक्स की वैल्यू 5 से छोटी होगी, 7 से बड़ी होगी। तो क्या कोई ऐसी एक्स की वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। इस सेट के अंदर भी ये क्या आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला। तो दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट है वाई। वाई इज द पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। तो देखिए पैरेलल लाइन हमारी ऐसी होती है। ठीक है, ये ऐसे क्या होते हैं, पैरेलली बढ़ती चली जाती है। ठीक है, लेकिन ये किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करती, तो इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए फाइनाइट इनफाइनाइट हम सेट देख चुके हैं। फाइनाइट में जहां पर हमारी कोई फिक्स्ड वैल्यू निकल के आती है वो होते हैं हमारे फाइनाइट सेट। एंड जो वैल्यूज हमें फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, मतलब फिक्स्ड इन द सेंस जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो इन्फिनिटी तक जाते हैं जो सेट, वो होते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखिए क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ठीक है, तो ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, हमें पता है। तो ये क्या है, फिक्स्ड नंबर है। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। ओके, अब देखिए 1 2 3 ऐसे ही ये कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट है 1 2 3 99 एंड 100। तो 1 2 3 से शुरू होकर ये 100 पर खत्म हो गए। तो हमें पता है कि इस सेट में केवल 100 तक ही काउंटिंग आने वाली है। सो दिस इज अ इनफाइन सॉरी फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब देखिए 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 100, फिर 101, 102 एंड ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यही तो होंगे। तो अब ये कैसे नंबर्स हैं, हमारे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। सो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब देखिए लेस देन 99 के प्राइम नंबर्स हमारे पास फाइनाइट है। ठीक है, एक्चुअली ये होते हैं 25 नंबर्स। ठीक है, 25 नंबर्स होते हैं काउंट करेंगे तो। एंड ये नंबर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए होते हैं 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 11, 13, फिर 17। ठीक है, एंड ऐसे ही ये क्या है जाते हैं। तो 99 तक ऐसे अगर हम काउंट करेंगे ना निकाल कर, तो हमारे पास 25 नंबर्स आएंगे। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। ओके, नाउ नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए ये होती है हमारी वाई एक्सिस एंड ये होती है एक्सिस। अब वो बोल रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी हो सकती है। तो देखिए मैं तो कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, क्या इसकी कोई लिमिट है? नहीं है। दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट, हमें पता है 26 ही होते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए 5 के मल्टीपल का सेट बताना है। तो देखिए 5 हो सकता है 10, 15, 25 एंड ऐसे ये चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। सो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट है देखिए द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब देखिए अर्थ पर हमारे बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, दिस इज अ फाइनाइट सेट। अब वो बोल रहा है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो देखिए ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस एंड ये होता है ओरिजिन, जिसको हम 0 0 से डिनोट करते हैं।
और बोल रहा है इस पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं? तो देखिए मैं तो कितने भी सर्कल पास कर सकती हूँ। तो कोई फिक्स नंबर है? नहीं है, हमें केवल एक ही पॉइंट ही तो फिक्स किया है, तो एक पॉइंट से पास होने वाले तो इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं। देखिए मैं कितने भी सर्कल बना सकती हूँ। सो दिस इज़ अ इनफाइनाइट। ओके। सो नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा नहीं है। तो देखिए इस ए में वैल्यू क्या है, ए बी सी डी। ये इस बी में वैल्यू क्या है, यहाँ पर डी सी बी लिखा हुआ है, लेकिन वैल्यूज तो सेम ही है ना। देखिए ए बी सी डी, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है इक्वल सेट में। सो दिस इज इक्वल सेट, ए इज इक्वल टू बी। ओके। नाउ सी नेक्स्ट है 4 8 12 16। तो 4 इसमें भी है, ठीक है, 12 नहीं है, 8 है, 16 है, लेकिन 12 की जगह क्या दिया, 18। 12 तो नहीं दिया, तो दिस इज ऑल्सो अनइक्वल सेट, दिस इज नॉट इक्वल। ओके। नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 है, एंड यहाँ पर क्या दिया, बी में वो सारे नंबर्स आएंगे एक्स के पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस और इक्वल टू 10। तो बी में देखिए कौन कौन से आ जाएंगे, लेस और इक्वल टू 10 होने चाहिए पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो देखिए पहला इवन इंटीजर मेरा होगा 2, फिर 4 6 8 एंड 10। ठीक है, 10 क्यों आया, क्योंकि इक्वल भी लगा है। अब 10 से छोटे ही और इक्वल होने चाहिए, इससे बड़े नहीं, मतलब 12 नहीं आएगा, 12 तो 10 से बड़ा हो गया, तो 12 नहीं आएगा, तो इतने ही नंबर्स आएंगे। तो इसमें भी देखिए 2 4 6 से 10 आ गए, दिस इज ऑल्सो इक्वल सेट। ओके। नेक्स्ट देखिए एक्स, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, 10 का मल्टीपल है तो 10 हो जाएगा, एक 20, फिर 30, एंड ऐसे ही ये चलते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक। बी में क्या बोल रहा है, बी है 10 15 20 25 30। तो ये देखिए अब इसमें देखिए ये 10 के मल्टीपल नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पर देखिए मेरे पास 15 और 25 है। सो ये क्या है, अनइक्वल सेट है, तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। हमें बताना है कि जिस सेट गिवन है ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए का वैल्यू, हमें ए के सेट में 2 और 3 गिवन है। ठीक है, इसमें कौन सी वैल्यूज आएंगे, इसकी सोल्यूशन हम निकालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर, इसका हम निकालेंगे तो मेरे पास आएगा 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू -2 एंड -3 आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, एक्चुअली होगा ऐसे, अब एक्स प्लस 2 ऐसे आ जाएगा और एक्स प्लस 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 और -3 आ जाएगी। ठीक है, तो b में कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, -2 एंड -3। ठीक है, तो ये तो +2 और +3, -2 और -3, तो ये कैसे सेट है, अनइक्वल सेट है, इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज है एंड ये नेगेटिव वैल्यूज है। ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए ए में वो वैल्यूज आएंगी सेट की जहां पर x की वैल्यू क्या है, लेटर वर्ड फॉलो से मिलती, फॉलो की हो। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक एफ आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एल आएगा। फिर ये एल तो नहीं आएगा क्योंकि हम लिख चुके हैं एल, फिर ओ भी नहीं आएगा क्योंकि ओ लिख चुके हैं, फिर आएगा डब्ल्यू। ओके। फिर इसमें देखिए बी में क्या आएगा, मेरे पास देखिए डब्ल्यू आएगा, ओके, फिर ओ, फिर एल, फिर एफ। ठीक है, तो अब देखिए क्या ये इक्वल है, देखिए इधर भी डब्ल्यू है, इधर भी डब्ल्यू है, फिर ओ, तो ये रहा मेरे पास ओ, फिर एल, ठीक है, ये रहा एल, एंड एफ मेरे पास ये रहा, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है इक्वल सेट। तो देखते हैं, इसमें हमें डायरेक्ट नंबर्स दिए हैं, तो हम डायरेक्टली देखिए ढूंढकर हमें मतलब आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, ये 2 4 8 12, देखिए 2 4 8 12 किसी में है, नहीं है, तो ए मतलब ए तो किसी की भी इक्वल सेट नहीं बनने वाला। अभी बी देखेंगे, बी देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इसमें किसी में है, या ये देखिए दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक है, तो बी जो है किसकी इक्वल आया है, डी के, क्या और किसी में है, नहीं है। अब सी देखते हैं, तो 4 8 12 16, तो 4 8 12 16 तो किसी में नहीं है, तो सी भी किसी के इक्वल नहीं होने वाला। अब डी, डी तो बी के इक्वल हो गया, तो वो हम लिख चुके हैं। ठीक है, फिर ई, ई -1 एंड 1 क्या किसी के इक्वल है, यस, देखिए ई और जी, तो ई इज इक्वल टू जी हो रहा है। ओके। अब बी और एफ, एफ किसी के इक्वल नहीं है, सो मेरे पास दो इक्वल सेट निकल के आ गए, बी इज इक्वल टू डी एंड ई इज इक्वल टू जी। ओके, so I hope this is clear. Okay, so this exercise has been done, and thanks for watching, guys. So if you like my videos, please do like it, share with your friends, and subscribe my channel. So take care, guys. Bye bye.